का साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस में। आज हम पढ़ने चल रहे हैं कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और उनके पोर्ट नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। HTTP, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 80 होता है। तो ये कैसे एस टी बोलेंगे तो 80 निकल ही आएगा, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें एस जुड़ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका कितना होता है? 443 होता है। ये दोनों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है SMTP। इसका कितना होता है? 25 होता है, ईमेल भेजने हेतु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल भेजने हैं तो किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो SMTP। और SMTP का फुल फॉर्म पूछा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका पोर्ट नंबर 25 ये कैसे याद करेंगे? क्योंकि जब ईमेल भेजते हैं तो पूछा जाता है इसमें मैक्सिमम कितने MB तक डाटा भेज सकते हैं अटैचमेंट, तो 25 MB तक होता है। तो ये फैक्चुअल सही है, 25 MB। और उसी को ट्रिक समझ कर याद कर लेंगे कि 25 इसका पोर्ट नंबर भी होता है। तो इससे आपके इसमें कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? SMTP फुल फॉर्म क्लियर हो गया। SMTP प्रोटोकॉल क्यों होता है? ईमेल भेजने हेतु होता है। इसमें कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? 25 MB तक का भेज सकते हैं। और इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है। चलिए नेक्स्ट वन है POP3। इसका कितना होता है? 110 होता है। ये क्यों होता है? ईमेल को प्राप्त करने, मतलब ईमेल भेजने हेतु होता है SMTP, और रिसीव करने के लिए POP होता है, और एक होता है IMAP। ये दोनों होता है, ठीक है। अब ये POP3 से कैसे याद करेंगे? अगर आप ऐसे लिखिए POP और P, इसमें आप इधर ये इरेज कर दी, ये इरेज कर दी, और ये इधर लिया तो 110। तो इससे आपका याद हो सकता है आराम से। छोटी ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। टेलनेट कितना है? 23 है। ये क्यों है? रिमोट लॉगिन है। तो ये सब पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेलनेट 23 कैसे होगा? आप ऐसे बोलते हैं टेलनेट 23, टेलनेट 23, टेल 23, टेल 23, तो ऐसे आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये क्यों होता है? रिमोट लॉगिन, अनसिक्योर, अनसिक्योर होता है फिलहाल ये। अगला है SSH। इसको क्या बोलते हैं? ये किसके लिए होता है? सुरक्षित रिमोट एक्सेस के लिए। और इसको बोलते हैं सिक्योर सेल। एस से होता है सिक्योर, SH से होता है सेल। ये एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में काफी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद करें? SS को आप उल्टा कर देंगे तो ऐसे बन ही जाएगा ना। तो दो दो से क्या बन जाएगा? ये 22 बन जाएगा। नेक्स्ट वन है TFTP। TFTP इसका क्या होता है? 69 होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 69 इसको याद रखिएगा। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका होता है 20 और 21। ये दोनों आप याद रखिएगा। और ये इसका काम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर लिखा ही है तो ट्रांसफर से ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। नेक्स्ट है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या है? इसका क्या होता है? 53 होता है। और डोमेन नेम रिजोल्यूशन। नेक्स्ट वन है IRC, इंटरनेट रिले चैट। इसका कितना होता है? 194 होता है। और 6667 ये होता है। और ये इसको फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट रिले चैट। DHCP क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका 67 और 68 होता है। ऑटो IP अलॉटमेंट है। तो ये था आपका प्रोटोकॉल और उनका बोर्ड नंबर। आप पिछला एग्जाम उठाकर देखिए तो सभी एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और UP SSC तो इसके पीछे हाथ धो के पढ़ा, जिसको बोलते हैं कि सभी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दे ही दे रहा है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।